Good morning, students. Once again, welcome back in computer class. This is Ravi Kumar. Today we are going to take the revision of chapter 3. First of all, the question number 1. We can play games on a computer. We can play games on a computer. कंप्यूटर पे क्या करते हैं? We can play. हम लोग प्ले कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. A computer is a machine. Is a machine. We can store information in a computer. Number 4, we can make drawings on a computer. हम अपने कंप्यूटर में ड्राइंग्स भी करते हैं. We can listen to music on a computer. हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं? म्यूजिक भी लिसन करते हैं. LISTEN, लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना. एक बार रिपीट करेंगे. We can play games on a computer. कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? प्ले कर सकते हैं. प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना. प्ले का मतलब खेलना. सेकंड में, ए कंप्यूटर इज ए मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है. थर्ड नंबर पे, वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाएं. तो स्टोर का मतलब इकट्ठा करना. और इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाएं. कंप्यूटर में बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा की जाती है. We can make drawings on a computer. हम अपने कंप्यूटर में ड्राइंग्स भी मेक कर सकते हैं. मेक मीन्स बना भी सकते हैं. और म्यूजिक सुन भी सकते हैं. तो दिस इज द डिवीजन ऑफ योर चैप्टर 3. ऐसा ही मिलता जुलता रिवीजन और भी हम करेंगे. A computer is used to send and receive messages. Okay, dear students, next question is,
A computer is used to send and receive A, B and C games, sums, मैसेजेस। आपके पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। आपको क्वेश्चन रीड करना होगा और 3 ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस करेक्ट होंगे उनको आप यहां पर लिखेंगे। ए कंप्यूटर इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव। सेंड मीन्स भेजना, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, हमको प्राप्त करना। तो कंप्यूटर सेंड करता है और रिसीव करता है, लेकिन क्या? गेम्स, सम्स, मैसेजेस। सही आंसर है सी, मैसेजेस। तो यहां से आपको क्या करना है? स्पेलिंग सही सही उठा के यहां लिख देना है। एम ई डबल एस ए जी ई एस। हमारी बात समझ में आई बेटा? आपको इस ऑप्शंस में से ही उठा के यहां पर लिख देना है। फिर हम लिखेंगे 7 नंबर। ए कंप्यूटर इज फिर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ए, बी और सी। म्यूजिक, लेटर्स, पिक्चर्स। अब आप यहां पे समझेंगे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले सभी बच्चों को क्वेश्चन समझना होगा। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ए कंप्यूटर इज यूज्ड टू लिसन टू, यानी कंप्यूटर से क्या लिसन करते हैं? म्यूजिक, लेटर्स और पिक्चर्स। म्यूजिक। सो योर राइट आंसर इज म्यूजिक। आपका सही आंसर क्या है? म्यूजिक। आप वहां से स्पेलिंग सेम टू सेम उठा करके यहां पर लिख डालेंगे। ये हो गया आपका सही स्पेलिंग कि कंप्यूटर इज यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। इज इट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash is used to point at things on the monitor. A, B and C. A CPU, B mouse and C printer. A monitor looks like
A monitor looks like a television. A television. B. CPU. And C. mouse. अब आप इसमें समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? A dash is used to point at things on the monitor. मॉनिटर के ऊपर कोई थिंग्स है जो पॉइंट करती है, कोई थिंग्स है जो क्या करती है? पॉइंट करती है। पॉइंट के लिए सीपीयू, माउस और प्रिंटर ऑप्शन दिया गया है। सही आंसर होगा माउस। तो माउस की स्पेलिंग MOUSE, माउस। इस तरीके से आपको लिख देना है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए मॉनिटर जो है कैसे दिखता है? टेलीविजन, सीपीयू या माउस की तरह? मॉनिटर जो है वो आपका टेलीविजन की तरह दिखेगा। टेलीविजन। सभी बच्चों को मालूम है इस चीज से कि चैप्टर 4 जो है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं जो सभी बच्चों को आना चाहिए। क्या करना चाहिए? आना चाहिए। अब आपके यहां पर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। इस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आपके 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और प्रिंटर। अब यहां पे 5 पार्ट्स दिए गए हैं। सभी बच्चों को मालूम है ये 5 पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कंप्यूटर के लिए। अब सबको मालूम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं? 5। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर। ये पांचों क्या है? पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के 5 पार्ट्स हैं। सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर। ये स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को स्पेलिंग्स याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट देयर फंक्शंस। इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।